तो बच्चों देखो, आज अपन बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर लाइन एंड एंगल्स के बारे में, जिसकी फर्स्ट थ्योरम आपके पास है। क्या कहता है? इफ द टू लाइन इंटरसेप्ट ईच अदर, अगर आपकी दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब काट रही है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। देखो कैसे क्या भाई, मेरे पास गिवन है एक लाइन ए बी और एक लाइन क्या है? सी डी। मैंने मान लिया कि ए बी और सी डी आर द टू लाइन, और क्या कर रही है? ये इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे? ओ पे। यही बोला। तो गिवन अपने पास क्या है? गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर दो लाइन है जो कि क्या करती है? इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती है। यही बोला। प्रूफ क्या करवा रहा है? प्रूव आपसे करवा रहा है। क्या प्रूफ करवा रहा है? या प्रूव दैट, कि कहता है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ऐसे ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। क्या बोला उसने? बोला कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू होगा एंगल बी ओ सी। और क्या बोला उसने? कि जो आपके पास एंगल ए ओ सी वो इक्वल होगा एंगल डी ओ बी के। ये आपको प्रूफ करना है। देखो इसका प्रूफ कैसे है, मैं इसका प्रूफ करता हूं। देखो इसके प्रूफ करते हैं। मेरे को पता है, क्या पता है मेरे को? कि ए बी एक क्या है मेरे पास? लाइन है, या ए ओ बी जे लाइन। यही पता है। तो मैं क्या कह सकता हूं? सिंस ए बी इज ए लाइन, अगर ए बी एक आपके पास लाइन है, तो आपको पता है कि जो ये मेरे पास एंगल बनेगा, ये वाला और ये वाला, इसका सम किसके इक्वल होगा? 180। क्यों? लीनियर पेयर। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। किस लिए भाई? लीनियर पेयर। एक लाइन पे बने हुए एंगल का सम कितना हो गया? 180। यही कहता है लीनियर पेयर। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि जो ये मेरे पास लाइन है, क्या लाइन है? डी ओ सी। ऑल्सो डीसी इज ए लाइन। डीसी भी तो आपके पास क्या है? एक लाइन है। और लाइन है तो एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा? इज इक्वल टू ये भी मेरे पास होगा कितना? 180। सेकंड, सेम लीनियर पेयर। दोनों चीजें आ गई तो आप क्या कह सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या सिमिलरिटी मिल रही है? कि इसका राइट और इसका राइट क्या है? इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या कह सकता हूं? अगर किसी का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। सेम से सेम कैंसिल हो गया। इसका मतलब एंगल ए ओ डी इक्वल टू किसके होगा? बी ओ सी। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? प्रूफ कि जो एंगल ए ओ सी वो भी इक्वल होगा एंगल डी ओ बी के। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम्स थी जिसके अंदर पूछ रहा था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करे तो उसके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे। देखो नेक्स्ट थ्योरम बच्चों अपने पास क्या है? नेक्स्ट थ्योरम है, कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, कहता है कि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेप्ट करे, कट करे, तो कहता है देन द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो जो पेयर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब देखो क्या गिवन है? कहता है कि ए बी और सी डी दो मैंने पैरेलल लाइन मान ली। ठीक है, पी और मेरे पास क्या हो गया? एस। पीएस मैंने क्या मान लिया? एक ट्रांसवर्सल मान लिया।
जो कि इसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं इन लाइन को क्यू और आर पे। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी एस इज ए ट्रांसवर्सल intersect the line AB and CD at point Q and R। ये सारी बातें आपको क्या है, गिवन है। देखो प्रूफ क्या करवा रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इसका मतलब एंगल बी क्यू आर कहां है, बी क्यू आर ये वाला एंगल, इसका वर्टिकली अपोजिट इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया सी आर क्यू, भाई ये वाला है ना। और सेकंड अगर मैं बात करूं ए क्यू आर तो इसका कौन बनेगा, इसका बनेगा क्यू आर डी, यही बोला। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं प्रूफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूं कौन से एंगल की, इन वाले एंगल की बात करता हूं। ठीक है, इसकी बात करता हूं। देखो क्या कह रहा है, इफ देखो मेरे को गिवन था इफ ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। अगर मेरा ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होगी या नहीं होगी, बिकॉज क्या है ये आपके पास कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए क्यू पी इक्वल टू एंगल सी आर क्यू। कैसे एंगल है ये आपके पास है क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन से एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, यही बात है भाई। अगर दो लाइन इक्वल पैरेलल है तो उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही आपको एक चीज और नोट की होगी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब ये तो फर्स्ट हो गया, इसका मतलब एंगल ए क्यू पी क्या है, इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू आर। कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये सेकंड आ गया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो आप क्या कह सकते हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल कौन सा, एंगल बी क्यू आर इक्वल टू एंगल सी आर क्यू। कहां से कहा ये मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। हैंस प्रूफ। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इस वाले एंगल को भी प्रूफ कर सकते हो।